Hello friends, good evening. Today we are starting a new topic and topic name is central neural system and human brain. Main topic is over human brain. This topic is related from the neural control and coordination chapter class 11th biology. In this topic we are discussing about the different views, different parts and importance of human brain in human body. First of all, we discussed about the human brain. यानी सबसे पहले अपन नाम सुनते हैं ब्रेन का. सबसे पहले अपन नाम सुनते हैं ब्रेन का. तो ब्रेन का वर्ड ब्रेन अपनी बॉडी का किस टाइप का ऑर्गन है. तो एनसीईआरटी इसके लिए एक वर्ड यूज कर रही है कि ब्रेन ह्यूमन बॉडी का किस टाइप का ऑर्गन है. तो एनसीईआरटी बोल रही है ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन processing organ of the over body. According to NCERT, brain is the central information processing organ of the our body. It means all the informations, different types of informations are processed in this organ is called brain. यानी ब्रेन अपनी बॉडी का कैसा सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. तो ब्रेन अपनी बॉडी का किस सिस्टम को क्रिएट करता है अपनी बॉडी के अंदर. कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ओवर बॉडी. इट मींस ब्रेन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो अपनी बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो कहां होती है, ब्रेन की होती है. अपनी बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन के लिए कमांड और किसी भी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए उसको कंट्रोल जिस ऑर्गन में किया जाता है वो ऑर्गन अपनी बॉडी का ब्रेन है. फॉर एग्जाम्पल, brain controls all voluntary and ब्रेन अपनी बॉडी का किस टाइप से कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम क्रिएट करता है, किस टाइप का सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन है. तो एक ही वर्ड से अपने को ये बात क्लियर हो रही है कि ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, अपनी बॉडी की सारी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल वॉलंटरी एक्टिविटीज में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ राइटिंग, इट इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी. Locomotion, also voluntary activity. For example, learning is also voluntary activity. And I mention a single example. Walking is also voluntary activities. These all voluntary activities are controlled by our brain. And involuntary activities, for example, हार्ट बीट को रेगुलेट करना. सेकंड एग्जांपल, रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो रेगुलेशन हो रहा है वो अपने
कंट्रोल मैनिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स के जूसेस अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सीक्रेट हो रहे हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वो भी कैसी एक्टिविटीज है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है, बट उनको भी किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, अपनी ब्रेन के थ्रू। ब्रेन और क्या क्या कंट्रोल करता है अपनी बॉडी में? ब्रेन इज ऑल्सो processing site for vision। अपन जो भी देख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कहां हो रही है? ब्रेन में हो रही है। और क्या है? हियरिंग, अपन जो भी सुन रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग कहां हो रही है? ब्रेन में हो रही है। विजन, हियरिंग एंड स्पीच। अपन जो भी वर्ड बोल रहे हैं, किसी भी वर्ड की टॉकिंग कर रहे हैं, वो टॉकिंग का भी कंट्रोल पॉइंट कहां है? ब्रेन में। थिंकिंग प्रोसेस कहां कंप्लीट होता है? ब्रेन के अंदर। इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, vision, hearing, speech, intelligence, emotions, thought, ये सारे के सारे प्रोसेस, इन सब की प्रोसेसिंग कहां कंप्लीट होती है? अपने कोई थॉट अपने माइंड में चल रहा है, वो कहां चल रहा है? ब्रेन में। यानी उसकी प्रोसेसिंग कहां हो रही है? ब्रेन में। कोई इमोशंस, फियर, प्लेजरनेस, फियरनेस, ये सब कहां कंप्लीट होती है? प्रोसेसिंग इनकी। इंटेलिजेंस, मेमोरी, कोई चीज अपन याद कर रहे हैं वो भी कहां कंक्लूड हो रही है? ब्रेन के अंदर। यानी इन सब, इसके साथ साथ ब्रेन क्या कर रहा है? इन सब का मीनिंग क्या है? ब्रेन किसको कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इन सब बातों से अपने को पता क्या चल रहा है? इन सब बातों से पता चल रहा है कि इंपोर्टेंस ऑफ द ब्रेन, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द ब्रेन इन डेली लाइफ ऑफ ह्यूमन। इससे इन सब बातों से ही अपन ने क्या बोला इसको? कंट्रोल्ड एंड कमांड सिस्टम ऑफ द बॉडी। कंट्रोल्ड एंड कमांड सिस्टम ऑफ द बॉडी, central information processing organ of the body, because brain are control these all are activities। नेक्स्ट क्या है? इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपनी बॉडी का ये, जो अपनी डेली लाइफ के हर एक मोमेंट को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। तो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बॉडी प्रोटेक्ट कैसे करती है? बॉडी इसका प्रोटेक्शन कैसे करती है? तो बॉडी इसका प्रोटेक्शन किसके थ्रू करती है? बॉन्स के थ्रू करती है। यानी ब्रेन के सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स की बॉन्स प्रेजेंट होती है, और वो बॉन्स सारी की सारी मिलकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्कल। सेकंड वर्ड उस स्ट्रक्चर के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं? क्रेनियम। यानी ब्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, एंड ऑल बोन्स आर कलेक्टेड एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रेनियम और स्कल। यानी स्कल और क्रेनियम के थ्रू बोन्स है वो ब्रेन का प्रोटेक्शन कर रही है। और इन्हीं, फॉर एग्जांपल देखो, ये मैंने यहां पर किसका फॉर्मेशन किया है? क्रेनियम का।
ये क्रेनियम और ये स्ट्रक्चर अपनी बोन, यानी in between cranium and brain, in between cranium and brain, all different types of membranes are present, and mostly three membranes are present between cranium and brains. These membranes are also a protective covering, also are a protective covering. What is the importance of these? What is the name of these protective covering? Then further we are discussing about these protective membranes. It means inner side of cranium. Three different protective membranes are present. These membranes are collectively membranes are known as cranial meninges. What is the cranial meninges? Cranial meninges are three different types of membranes present between. Cranial membranes are three different types of protective membranes present between brain and cranium. And name of this membrane is first, second, and third. First membrane. Outermost membrane. Middle layer and inner layer. Outermost membrane is called durameter. Middle membrane is called arachnoid, and inner membrane is known as pia membrane. These membranes are attached with, this membrane is attached with cranium. ये देख, ये क्रेनियम है, क्रेनियम के जस्ट सराउंडिंग में जो क्रेनियम और जस्ट क्रेनियम के जस्ट पास में जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है? ड्यूरामेटर. Sorry, and pia membrane attached with brain. अटैच्ड विद ब्रेन, यानी ये ब्रेन है और ब्रेन के जस्ट अपर साइड में जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है अपने पास में? वो है pia membrane. And in between durameter and pia membrane arachnoid is present. यानी इन दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है अपनी?
अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। अब ध्यान देखो, पिया मेटर एंड अरेक्नॉइड, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड फिल रहता है। इस कैविटी में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है और उस फ्लूइड का नाम है CSF। CSF are filled in between pia mater and arachnoid, and full form of CFS is cerebrospinal fluid। यस, कहने का मीनिंग क्या है? ब्रेन, ब्रेन कैसा ऑर्गन है, ब्रेन कैसा सिस्टम क्रिएट करता है, और ब्रेन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन क्यों है, उसके अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपोर्टेंस पढ़े, उस वो अपनी बॉडी में क्या क्या वॉलंटरीज एंड इनवॉलंटरीज एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और यहां तक कि इन सब बातों के साथ साथ में वो ह्यूमन बिहेवियर को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इस रीजन से इतना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है, तो इसका बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्शन भी करती है। प्रोटेक्शन किसके थ्रू करती है? क्रेनियम के थ्रू। और क्रेनियम और ब्रेन के मिड में, इन बिटवीन cranium and brain, in between cranium and brain, 3 protective membranes are present. Collectively these protective membranes are known as cranial meninges, dura mater, pia mater and dura mater, arachnoid and pia mater। एक अपन डाटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नॉर्मली अपन थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज ऑलमोस्ट 1400 to 1500 grams। This structure are a human brain। This structure is a human brain। अपन ह्यूमन ब्रेन को इजीली स्टडी करने के लिए 3 डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। यानी अपने पास में क्या है, ब्रेन है। ब्रेन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्रेन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में अपना कौन सा है, फॉर ब्रेन, यानी आगे वाला पोर्शन फॉर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, एंड एट द एंड हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इन तीनों के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हैं इसके अंदर, और फॉर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, फॉर ब्रेन को और अपन किस वर्ड से बोलते हैं, मिड ब्रेन के क्या पार्ट है, और फर्दर अपन किस वर्ड से बोलते हैं, हिंड ब्रेन के और क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, और इनको किन किन वर्ड से बोलते हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।